वेलकम टू दिस न्यू क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो वी कंटिन्यू विथ दी एक्सरसाइज पार्ट। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। नाउ वी फर्दर मूव ऑन विद द एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Okay, so question first is evaluate this. This is given by using our whatever our laws is there, whatever that identity is there, we have to use that and we have to evaluate. First question is 3 raised to minus 2 is given. So as we know that a raised to minus 1, a raised to minus m is nothing but 1 by a raised to m, right? So 3 raised to minus 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 raised to minus 2 is nothing but 1 by 3 square, right? Using this we can write this as this equals to 1 upon 3 square means 3 into 3. So this equals to 1 upon 9. So this is our answer. Like this we have to solve. Next question number 2 is minus 4 raised to minus 2. Same, this we have to apply. So this we can write it as minus 4 raised to minus 2. Right. So this equals to ये minus 4 जो है वो नीचे ही आएगा उसके साथ. तो ये क्या हो जाएगा 1 upon, यहाँ पे a क्या है minus 4, तो minus 4, और ये जो minus 2 है वो plus 2 हो जाएगा. राइट. सो दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 4 को कैसे लिखेंगे? माइनस 4 इंटू माइनस 4. राइट. तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एंड 4 4 जा 16. सो दिस विल बी द आंसर. राइट. नेक्स्ट 1 बाई 2 रेस टू माइनस 5. इसको कैसे लिखेंगे? 1 बाई 2 रेस टू माइनस 5. इसको हम लिखेंगे 1 बाय, हमारा a क्या है यहाँ पे 1 बाई 2 है तो ये आएगा 1 बाय 2 होल द पावर. ये माइनस 5 है तो ये हो जाएगा प्लस पावर. ये डिनोमिनेटर में आ गया ना एंटायर टर्म, तो 1 बाई 2 रेस टू 5. सो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब ये 1 बाई 2 अपर साइड जाएगा, राइट, ये 1 बाई 2 अपर साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 5. और आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं. अगर इसमें ऐसे डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है तो जब उसके ऊपर माइनस साइन होता है और जब हम उस माइनस साइन को, मतलब उस माइनस एक्सपोनेंट को प्लस एक्सपोनेंट में लिखना होता है तो वो जो डिवाइड बाय फॉर्म होता है ना वो ऊपर चला जाता है. जैसे 1 बाई 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये जो माइनस एक्सपोनेंट है वो प्लस एक्सपोनेंट हो जाएगा. आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 5 32. सो दिस इज अवर आंसर. लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व. Continue with next question. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. हमें एक्सप्रेस करना है और जो भी अपना रिजल्ट आएगा हमें उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, नॉट इन नेगेटिव. अगर इफ नेगेटिव इज गिवन देन वी हैव टू टर्न इनटू पॉजिटिव वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर माइनस 4 रेस टू 5 डिवाइड बाई माइनस 4 रेस टू 8. राइट. जैसे कि हमें हमारा लॉ पता है a रेस टू m डिवाइड a रेस टू n होता है. जो पावर सेम डिफरेंट होती है, बेस सेम होता है तो हम उसके पावर को माइनस करते हैं. राइट. तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, a क्या है हमारा, मतलब बेस क्या है -4 है और हमारा पावर डिफरेंट है वो है 5 एंड 8. तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा -4 लिखेंगे बेस, और जो हमारे पावर है माइनस करना है तो एक पावर 5 और एक पावर -8. राइट. हो गया. अब हमें क्या करना है, ये क्या हो जाएगा -4 रेस टू 5 -8 क्या हो जाएगा -3. ओके. अभी हमने ऊपर वाले मतलब क्वेश्चंस में किया था कि a रेस टू माइनस m होता है ना, तो वो क्या हो जाता है 1 बाई a रेस टू m. जब डिनोमिनेटर में आता है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे -3 है नीचे जाएगा, हमारा a क्या है -4 है तो -4 होल रेस टू 3. राइट. -4 को नीचे लिखना है, वो +4 नहीं लिखना है. ओके. और -1 का जो क्यूब होता है ना, -1 इंटू -1 इंटू -1 तो वो नेगेटिव ही आएगा. तो हमको क्या पूछा था कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना है. तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया ना, +3 हो गया ना, विच मीन दिस इज अवर रिजल्ट. राइट. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. 1 बाई 2 क्यूब होल स्क्वेयर. जैसे कि हमें पता है a बाई बी रेस टू m होता है, मतलब बेसिस डिफरेंट होते हैं और उनकी पावर 1 होती है और वो डिवीजन फॉर्म में होते हैं. तो हम उसको एवरी बेस के साथ पावर लिखते हैं. जैसे a बेस है तो a के साथ m, b बेस है तो b के साथ m. तो यहाँ पे हमारा क्या है, a है 1 और b है 2. राइट. और m है 2. राइट. सो वी हैव टू राइट दिस a रेस टू m. a क्या है 1 रेस टू स्क्वायर, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 क्यूब है वो क्या है हमारा b है तो 2 रेस टू 3 होल रेस टू, ये हमारा m है, m क्या है 2 है तो ये होगा 2. राइट. नेक्स्ट, जैसे कि हमने पावर ऑफ पावर लॉ देखा था, a रेस टू m होल रेस टू n है तो a रेस टू पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा. राइट. हमारे यहाँ पे a क्या है 2 है, बेस जो है 2 है, और पावर्स क्या है m और n क्या है, m तो है 3 और n है 2. तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 3 2 जा 6. तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पावर ऑफ आंसर. जो हमारे एक्सपोनेंट जो ये आया है ना वो पॉजिटिव में आ गया. ये हमें पूछा था क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस इज ये -3⁻4 दे रखा है, राइट। -3⁻4 है और 5/3⁻4 है, ओके। तो हमें पता है ए, जैसे हमारे यहाँ बेसिस जो है डिफरेंट है, यहाँ ए जो है हमारा -3 है और जो बी है वो 5/3 है। तो हमें पता है a⁻m और b⁻n, जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दो और पावर लिख दो। तो हमारा बेस -3 है और बेस 5/3 है, 4 जो है हमारा पावर है वो सेम है। तो हमें क्या करना है, पहले बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो बेस क्या है -3 इंटू एक बेस क्या है 5/3, ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा और पावर को लिख दिया, राइट। ऐसे करना है। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस साइन और ये 5⁻4, ये हो गया ना हमारा। पॉजिटिव पावर में लिखना था, हमने पॉजिटिव पावर में लिख दिया, राइट। नेक्स्ट 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻10 इंटू 3⁻5, राइट। तो वी नो दैट यहाँ पे हमारा बेसिस सेम है और डिवीजन दे रखा है। बेसिस सेम हो, डिवीजन दे रखा हो तो जो पावर है वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है, दैट इज 3 और पावर है -7 और -10, तो यहाँ पे पावर को माइनस करना है। तो -7 -10, राइट, इंटू 3⁻5। तो ये क्या हो जाएगी, 3 -7 -10 इंटू 3⁻5, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3⁻5। जब हमारे बेसिस सेम हो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में और पावर डिफरेंट, यहाँ बेस सेम है क्या, दैट इज 3, पावर्स आर डिफरेंट 3 एंड -5, देन वी हैव टू ऐड द पावर्स, राइट। वी हैव टू ऐड द पावर। तो कैसे करेंगे, 3 हमारा बेस है, सेम है, पावर क्या है, एक तो 3 है, ऐड करना है प्लस और ये -5, राइट। नेक्स्ट हमारे ये 3 हो गया, ये -5 हो गया, तो ये हो गया हमारा -2। बट हमें क्या आंसर पूछा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए। तो जैसे a⁻m होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/a⁻m। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर, लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट इज 2⁻³ इंटू -7⁻3, राइट। बेसिस आर अवर डिफरेंट, राइट, बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि बेसिस डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर पावर लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा बेसिस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू दिस -7, बेसिस सेम, पावर सेम, दैट इज -3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7 14 और ये माइनस साइन होल रेस टू -3। अगेन वी हैव टू व्हाट अप्लाई, a⁻m जो होता है उसको हम लिखते हैं 1/a⁻m। तो इसको हम लिखेंगे 1/-14, ये रेस टू क्या हो जाएगा 3। ओके, लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम।